नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस 22 में। दोस्तों, एक बेहतर वीडियो में फिर से आज मैं लेके आया हूँ एक अच्छी सी टॉपिक जिसको कहा जाता है किरचॉफ का नियम। दोस्तों, ये क्लास आप लोग जानते होंगे फिजिक्स का है, जो कि इंटर फाइनल का है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको इस समय बता रहा हूँ, जो कि बहुत आसान, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप वीडियो को ध्यान से देखिए, निश्चित ही तौर पे ये आपके समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये किरचॉफ का नियम क्या है, क्यों इसको देने की आवश्यकता पड़ी। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग जानते होंगे कि एक ओम का नियम है, जो दोस्तों किसी भी सर्किट में विद्युत धारा के मान को निकालने में काफ़ी हद तक कामयाब हो जाता है। लेकिन दोस्तों, वो थोड़ा से सरल सर्किट के लिए ही आपका नियम लागू होता है। जब सर्किट बहुत जटिल हो जाती है, तब ऐसी सिचुएशन में यह नियम यानी ओम का नियम फेल हो जाता है। तब दोस्तों, यहाँ पे वैज्ञानिक किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में वैज्ञानिक किरचॉफ ने दो नियमों का प्रतिस्थापन किया, यानी कि दो नियमों की स्थापना किया, जिसकी सहायता से किसी भी जटिल सर्किट में विद्युत धारा का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, उसी को कहा जाता है किरचॉफ का नियम। दोस्तों, ये पहला नियम हम यहाँ पे देखने वाले हैं। दो नियम इन्होंने दिया हुआ है, एक को धारा नियम कहा जाता है, एक को दोस्तों वोल्टता नियम कहा जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम डिफिनीशन देखेंगे कि पहला नियम या धारा नियम क्या होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान से समझिए, कहा गया है किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो दोस्तों, ये डिफिनीशन है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए आपको अपने एग्जाम की तैयारी में इस टॉपिक को भी एक अहम स्थान दे करके याद करके रखना है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए। दोस्तों, यही नहीं, इससे रिलेटिव आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बातों को समझिए। किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। आपके लिए सबसे खास बात क्या है? बीजगणितीय योग। दोस्तों, बीजगणितीय योग कहते किसको हैं? मतलब ये हुआ कि धनात्मक ऋणात्मक चिन्ह के साथ जब जोड़ किया जाता है दोस्तों, तब उसे कहा जाता है बीजगणितीय योग। अब ध्यान से बात को पकड़िए। जैसे कि हम मान लेते हैं ये जो है एक बिंदु है, जहां पे दोस्तों अनेक टाइप की धाराएं यहाँ पे आती हैं, जाती हैं। मतलब अनेक दिशाओं से धाराएं इसमें आती भी हैं, चली भी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा इन्होंने कहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फार्मूला को बना सकते हैं, अर्थात समेशन आई इज इक्वल 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं। समेशन आई का मतलब क्या हुआ दोस्तों? जितनी भी धाराएं एक निश्चित बिंदु पर यानी संधि पर मिलती हैं, उन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब प्लस माइनस सहित जोड़ क्या होता है? शून्य होता है। अब यहां पे देखिए, जैसे हमने लिया हुआ है I1 I2, ध्यान से देखिएगा, डायरेक्शन इनमें क्या है? I1 से धारा यहां इस बिंदु पर आती है, यहां I2 से भी धारा इस बिंदु पर आती है। ये दोनों पथ हैं दोस्तों, जहां से कि धारा इस बिंदु पर आती है। तो आपको जहां से धाराएं इसमें आती हैं दोस्तों, इन सभी को लेना है प्लस चिन्ह के साथ। साथ ही साथ यहां से आप देखेंगे तो ये एक पॉइंट है I3, यानी इस पथ से धारा जाती है। इस पथ से भी कुछ धारा जाती है, जिसको I4 से इंडिकेट किया गया है। यहां से भी कुछ धारा जाती है, जिसको I5 से इंडिकेट किया गया है। तब दोस्तों, जितनी धाराएं यहां पे आती हैं उन सभी को हम प्लस में लेते हैं, जितनी धाराएं यहां से जाती हैं उन सभी को दोस्तों हम माइनस में लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है? इन सभी का जोड़ शून्य होता है। यही किरचॉफ का पहला नियम कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे लेते हैं क्या चीज? I1 लेते हैं प्लस के साथ, I2 भी लेते हैं हम प्लस के साथ। अब दोस्तों, माइनस हम लेंगे I3, माइनस हम लेंगे I4, माइनस हम लेंगे I5,
5। तो इन सभी का योगफल क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। यही तो बताया जाता है इस नियम में कि बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, यहां पे हम क्या काम करते हैं, जितनी भी यहां पे माइनस चिन्ह वाली धारा हैं इन सब को हम इक्वल के उस साइड भी ले जा सकते हैं। तो क्या बनेगा यहां पे? I1, यहां पे बनेगा I2, इन सबको हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये आपके इतना बन जाएंगे, मतलब I1 प्लस I2 इज इक्वल I3 प्लस I4 प्लस I5, ये जाकर के आपका बन जाएगा। यही दोस्तों कहलाता है किरचॉफ का नियम। इससे क्या मतलब होता है? मतलब एक तरफ, मतलब किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से जाने वाली धाराओं के योग के समान होता है। यही है दोस्तों क्या? किरचॉफ का पहला नियम। अब ध्यान दीजिएगा, इससे स्पष्ट होता है कि परिपथ में एक स्थायी धारा बहती है। मतलब क्या हुआ? जब परिपथ में स्थायी धारा बहती है मतलब कहीं से आती है उसके बाद वहां से चली जाती है। तो यहां से आपको लॉजिक लगाना है। एक बात ध्यान से समझिए कि इस संधि पर ना तो आवेश का संचय होगा ना तो आवेश यहां से हटाया जा सकता है। मतलब जहां पर धाराएं ये आके मिलती हैं वहां पर ना तो आवेश का संचय होगा ना तो वहां से धारा को हटाया जा सकता है। ठीक है, इसी से कहा जाता है, इसीलिए यहां पे कहा जाता है किसको? संधि के पहले नियम को, यानी किरचॉफ के पहले नियम को कहा जाता है आवेश का, ध्यान रखिएगा, आवेश का संरक्षण नियम भी इसको कहते हैं। आवेश का संरक्षण नियम भी इसको कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चल के जो वनडे एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों, वहां पे ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि आवेश का संरक्षण नियम निम्न में से किससे संबंधित है? तो आवेश का संरक्षण नियम दोस्तों ये किरचॉफ के पहले नियम से संबंधित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपके निश्चित ही समझ में आई होंगी। अब दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया है, क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। साथ ही साथ अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।